हेलो मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विपिन दा कानूनी दांव पैच में आपके साथ। मैं आज एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है। मित्रों, गिरफ्तारी पर आपके अधिकार। पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो सीआरपीसी के धारा 50 सब क्लोज 1 में आपको अधिकार बनता है कि आप अगर पूछेंगे पुलिस को कि मुझे किस वजह से गिरफ्तारी किया गया है तो वो आपको बताएंगे कि फल्ला के द्वारा आपके विरुद्ध में शिकायत किया गया है, इसीलिए आपको गिरफ्तार किया गया है। मित्रों, और एक हम लोग अक्सर देखते हैं, महिला के नाम अगर किसी भी केस में होता है तो अक्सर देखते हैं बिना महिला पुलिस का ही उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 46 सब क्लोज 1 में ये अधिकार दिया गया है कि महिला को गिरफ्तार कोई दूसरा पुलिस नहीं कर सकता। उसके लिए महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस का होना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, आप सभी ये भी नहीं जानते होंगे कि सूर्य अस्त्र के बाद और सूर्य अस्त्र से पहले महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये सीआरपीसी के धारा 46 सब क्लोज 4 में दर्शाया गया है कि सूर्य अस्त्र के बाद और सूर्य अस्त्र के पहले किसी भी महिला को बिना अनुमति का किसी भी तरह का गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और अब हम लोग अक्सर देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर थाना में शिकायत दर्ज करता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो कॉग्निजेंस हो या नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस में, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस में पुलिस आपको बिना वारंट का गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन अगर वो कॉग्निजेबल केस है तो उसमें आपको बिना वारंट का भी गिरफ्तार कर सकता है। ये भी आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी होगा कि गिरफ्तार करने पर हम लोग अक्सर देखते हैं कि गिरफ्तारी मेमो नहीं बनाता है। तो गिरफ्तार करने के बाद आप निश्चित रूप से उसमें गिरफ्तारी मेमो बनाने के लिए पुलिस को बोलिए कि आपको कहां से गिरफ्तार किया और किस जगह से गिरफ्तार किए। ये सीआरपीसी के 41 क्लोज बी में आपको अधिकार दिया है किस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी लेने का अधिकार आपको है। गिरफ्तार करने पर मेमो बनाए। ये मेमो परिवार के कोई सदस्य उसमें हस्ताक्षर करेगा या फिर गांव मोहल्ले का अगर कोई गण्यमान्य व्यक्ति हो या जनप्रतिनिधि हो तो निश्चित रूप से उस मेमो में गिरफ्तारी या जब्ती सूची में गांव के व्यक्ति, मोहल्ला के प्रतिष्ठित व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा लेना चाहिए। नहीं तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि गिरफ्तारी मेमो पुलिस थाना में बैठ के बनाता है और बिना मतलब का जो चीज, अगर मान लीजिए किसी भी मुजरिम के पॉकेट से रिवॉल्वर बरामद होना या चाकू बरामद हुआ या फिर किसी भी तरह का हथियार हो या फिर भाला हो या लाठी हो, टांगी हो या रड हो, फरसा हो, अगर वो गिरफ्तारी के बाद जब्ती सूची में दर्ज करता है तो निश्चित रूप से आप उनको कहिए पुलिस को कि इसका जब्ती सूची बनाया जाए। ऑन द स्पॉट, वो ऑन द स्पॉट बनाया जाता है। लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं ऑन स्पॉट किसी का जब्ती सूची नहीं बनाता है। वो आकर के थाने में बैठ करके फिर जब्ती सूची बना के उसमें अपने मन मुताबिक नाम दूसरा तीसरा चौथा का डाल देगा और वो फिर आपको जो अभियुक्त है उस केस का, उस मुकदमा का कोई भी व्यक्ति, तो उसमें फिर उसको साइन नीचे करा देता है कि इसके घर से ये फल्ला फल्ला चीज बरामद किया गया। लेकिन ये
बिल्कुल माना झूठ है। मैं सीआरपीसी धारा 50A के तहत पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को या उनके रिलेटिव को सूचना देना उनका अधिकार है और उनका दायित्व बनता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं रास्ते पे काम करने जा रहा है और वो वारंटी है या फिर उसको गिरफ्तार कर लेता है और थाना में बैठा के फिर उसको जेल भेजा जाता है। कहीं उसके परिवार को अगर सूचना नहीं होगा तो वो फिर सोचेगा कि वो व्यक्ति तो काम करने के लिए गया था, वो घर वापस क्यों नहीं आया। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति को किसी भी आदमी को गिरफ्तार करता है तो निश्चित रूप से आप पुलिस को बोलिए कि मेरा घर के परिवार के सदस्य को या हमारे मित्र को या मेरे रिलेटिव को हम फोन करना चाहते हैं और उसको सूचना दे दीजिए कि फल्ला थाना में उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का हेल्थ तथा सुरक्षा का ध्यान रखना पुलिस का जिम्मेवारी है। सीआरपीसी के धारा 55 सब क्लोज 1 में यह आपको अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करके लाता है, मान लीजिए रात के समय किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, कोई मुजरिम को गिरफ्तार किया है, ठंडा का समय है, जाड़े का समय है, तो उनको फिर खाना खिला करके उनको फिर चादर दे के पुलिस का रखना उनका दायित्व है, उनका जिम्मेवारी है कि सीआरपीसी की धारा 55A में आपको अधिकार दिया गया है। इंट्रोगेशन के दौरान अपने वकील से मिलने का अधिकार सीआरपीसी 41D में आपको दिया गया है। इंट्रोडक्शन क्या होता है मित्रों? हम लोग अक्सर देखते हैं कि पुलिस पकड़ के ले आया, लेने के बाद फिर तरह तरह के टॉर्चर उनको करता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, तरह तरह के प्रताड़न किया जाता है। प्रताड़ित करने के बाद उनको पूछा जाता है कि बोलो इस कांड में तुम्हारा संलिप्त है कि नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी वकील के सलाह के बिना कोई भी तरह का बयान नहीं दे। पुलिस अगर कोई पुलिस पदाधिकारी आपको पकड़ के लाता है, थाना में बैठाता है, अनर्गल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट कहिए कि आप मेरा वकील से मिलवाइए या फिर मेरा वकील साहब को बुलवा दीजिए। ये आपको अधिकार दिया है सीआरपीसी के 41 सब क्लोज D में। 24 घंटा से अधिक किसी भी मुजरिम को या किसी भी व्यक्ति को थाना में नहीं रख सकता है। ये सीआरपीसी की धारा 57 में आपको अधिकार दिया गया है कि 24 घंटा के अंदर ही उस पुलिस को, उस मुजरिम को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। अगर पूछताछ में किसी भी तरह से विलंब होता है तो फिर सीआरपीसी की धारा 167 में मजिस्ट्रेट से उसको परमिशन लेना होगा। विदाउट परमिशन किसी भी मुजरिम को, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा से ज़्यादा थाने में नहीं रखता है और नहीं रख पाएगा, क्योंकि अगर आप कानून के जानकार हैं तो फिर वो नहीं रख सकता है। जो व्यक्ति कानून के जानकार नहीं है उनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन थाना में रख रहा है, मारपीट कर रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन कानून में वैसा अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी है तो फिर आपको 24 घंटा से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकता है। और एक चीज़ जानकारी रखना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। अगर किसी मुजरिम या किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो फिर आप उनको कहिए कि हमारा मेडिकल चेकअप कराया जाए। मेडिकल चेकअप इसीलिए ज़रूरी होता है और ये आपको सीआरपीसी की धारा 54 में अधिकार दिया गया है। अगर आप कहिएगा पुलिस पदाधिकारी को कि मुझे मेडिकल चेकअप कराया जाए तो निश्चित रूप से आपका मेडिकल चेकअप कराएगा। और मेडिकल चेकअप कराने के बाद ऐसा होता है कि गिरफ्तार के बाद अगर मेडिकल चेकअप कराया तो आपका ह्यूमन बॉडी में किसी भी तरह का कहीं चोट घाट नहीं है, और फिर अगर थाने में ला करके आपको फिर 30 डिग्री का वो इम्प्लग करता है या मारपीट करता है आपके साथ या फिर किसी भी तरह का गलत बर्ताव करता है तो आपका शरीर का जो चोट रहेगा, मारपीट के दौरान जो चोट लगेगा
और उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने आपका पेशी होगा, यानी कोर्ट में जब आपको ले जाएगा, तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने आप निश्चित रूप से कहिए कि पहले मेरा जो मेडिकल चेकअप हुआ था उसमें किसी भी तरह का चोट नहीं था। पुलिस ने मेरे साथ बेइज्जती किया, हमको मारपीट किया और जतना दिया, प्रताड़ित किया, और प्रताड़ित करने के बाद मुझे देखिए ये चोट है हाथ में, पैर में, कमर में, पैर में, ये जांघ में, कहीं भी अगर आपका चोट रहे तो वह चेक आपको वो दिखाना है मजिस्ट्रेट के सामने, और उसमें आप लिखित भी दे सकते हैं कि ये मेरे साथ पुलिस ने काफ़ी प्रताड़ित किया है। तो ये मैं आप सभी को आज इतने ही जानकारी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। कल मैं आपके साथ IT एक्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा।